के पुल को सुगम यातायात के लिए खोल दें तो आप लोगों को जो भी असुविधा हो रही है वो खत्म समाप्त हो जाए। एक्सीडेंट बढ़ जाए। दूसरी चीज, जहाँ तक सड़क बनाने का प्रश्न है, मैं अभी भी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित, मैंने पहले भी कहा था कि इस टाइप का प्रकरण जनपद मऊ में एक बार हो चुका है। वहाँ के किसानों ने सहमति दिया था और NHAI ने जो फैसला था, जो अवार्ड का फैसला था आर्बिट्रेशन का, उसको वहाँ पर सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में जमा करा दिया था। इस शर्त के साथ जमा कराया था कि जो भी निर्णय आता है आर्बिट्रेशन का, उसको उसके निर्णय के हिसाब से उस पैसे को किसानों को बांट दिया जाए। उसी तर्ज पर हमने आप लोगों को ये प्रस्ताव दिया था, 2 बार 3 बार दे चुका हूँ मैं, कि हम प्रशासन को लिख करके देने के लिए तैयार है कि जो भी हाई कोर्ट का निर्णय होगा उसके हिसाब से मुआवजे का वितरण कर दिया जाए। लेकिन जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं होता है, उस राशि को प्राधिकरण कलेक्टर साहब के पास या सक्षम प्राधिकारी के अकाउंट में उसको जमा कर देंगे। हम उसको जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है, हम उसको बांटने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी पार्टी है, आप भी पार्टी है। जब मामला दोनों पक्ष न्यायालय में हो तो एक पक्षीय निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। ऑलरेडी मुकदमे की सुनवाई भी चालू है। उस कंडीशन में आप लोगों को मैं सुनो, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि एक पक्षीय इसमें एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इसलिए आप लोग प्रस्ताव मान लीजिए सरकार का, हम पैसा जमा करवा देते हैं। जो भी निर्णय आएगा न्यायालय का, प्राधिकरण उसको मान लेगी और आपको पैसा मिलना होगा, मिल जाए। और सड़क निर्माण का कार्य, अगर आप लोग वास्तविक रूप से चाहते हैं कि सड़क निर्माण शीघ्र शुरू हो जाए, तो इसमें कोई आप लोगों को नुकसान नहीं है। जैसे ही मुआवजा मिल जाएगा, सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। आप लोगों की जमीनों की दाम बहुत बढ़ने लगेगी। यहाँ पर जो जमीनों की कीमत पहले 5 लाख रुपए बीघा थी, आज के डेट में 25 लाख रुपए बीघा पहुंचेगी। लेकिन आप लोगों की जमीनें अभी भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। तो इसलिए आप लोग इस बात को मान लें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव में लेकर आया हूँ। और माननीय अजीत जी और रामेश्वर सिंह जी लोगों से भी मेरी चर्चा हुई थी। हमें लगता है कि इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लोग इसको मान लें तो हम 7 कमरे बनाना शुरू कर देंगे। तीसरी बात जो मुकदमा किया जाता है, वो जो गजट में जो नाम होता है, उन्हीं लोगों की वहीं से देख करके मुकदमा किया जाता है। किसी को पता नहीं रहता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु होगी, क्योंकि गजट अपडेट नहीं होता है। तो जब नोटिस आती है तब पता चलता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसमें प्राधिकरण का कोई दोष नहीं है, लीगल प्रक्रिया है, उसके हिसाब से काम। और आप लोगों को कुछ करना है सर, आपने बोला कि सक्षम प्राधिकरण के पास, अधिकारी के पास आप पैसा जमा कर दें, यानी जो CRO साहब हो गए, DM साहब हो गए, इन्हीं के पास जमा कराने की बात कर रहे हैं। साहब बता रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, साहब से मेरा सवाल है, साहब से मेरा सवाल है कि जब पैसा जो सर CRO साहब और DM साहब के जो भी सक्षम अधिकारी, उनके खाते में आप पैसा जमा कराएंगे, जो भी बनता है 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ जो बनता है, जमा कराने की बात कर रहे हैं, यानी आप उनके ऊपर यकीन से जमा करा रहे हैं। तो सर 2015, 2017 और 2018 में जब यही CRO साहब, यही DM साहब फैसला जब किए, तो आप उस फैसले को चैलेंज करके हाईकोर्ट को गए। आपको नहीं जाना चाहिए, हम विश्वास है, कहाँ होता है सर, कहीं सर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सर मैं लिख दीजिए अर्जुन पांडे जी। सर CRO साहब का जो तरफ से जो रेट बना है, न तो इस किसान ने न DM का सिलेक्शन किया, न CRO का सिलेक्शन किया, न जिलाधिकारी का सिलेक्शन किया है। एक से 2015 में सर जो रेट बनता है, ये कोई किसान अपने जमीन का रेट नहीं तय किया है। ये रेट जो किसानों का जो है अधिकारियों ने तय किया। 2015 में जिस किसान का, एक उदाहरण दे रहा हूँ, अरविंद जी का जो जमीन बना है 38 लाख रुपया, उसी को फिर दोबारा रेट बना 2017 में 5 करोड़ 40 लाख रुपया, उसी जमीन का, एक ही किसान का। तीसरी बार फिर जब बना तो 84 लाख बना। आप 84 लाख को मिलने वाले, 5 करोड़ को मिलने वाले, और उसके खिलाफ आपने जो है मुकदमा दायर कर दिया। ये किसान है सर, बताइए, गोरी का पीला और सफेद देखकर इनको पता चलता है इसमें डाई और यूरिया है। ये किसान 125 पन्ने का पेज क्या पढ़ेगा, अंग्रेजी का जो भिजवाए हैं, जो भिजवाए कितना पैसा खर्चा होगा, शायद RTI से निकल भी जाएगा, 25 लाख है, 30 लाख है, 15 लाख है कि नहीं सर? आपने किसानों को बड़ी
ढंग से समझा दिया कि किसान क्या जानेगा। हमें तो लगता है कि किसान बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और हम ही लोगों में से कुछ लोग जो है भ्रामक तथ्यों को किसानों को बताया जाता है, जिसके चलते ये समस्या अभी तक उलझी हुई है। आप लोगों से मैं पूरा निवेदन करता हूँ कि आप लोग सही बात किसानों को समझाएं। न्यायिक प्रक्रिया है, प्राधिकरण न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो कर रही है, और न्यायिक प्रक्रिया के बयान हम नहीं जा सकते। अतः मैं पूरा आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप उस बात का जवाब दें जो उन्होंने पूछा है। आप उसको ये इस तरह से मत करें। जो उन्होंने पूछा है, सीआरओ ने 3 रेट लगाया एक ही जमीन का 2 साल के अंदर। आप मैं आपको बता रहा हूँ, जवाब दे कि 4 लेन का लोड 2 लेन पे कैसे एक्सेप्ट होगा। भाई सुनिए बात को, आप देखिए 4 लेनिंग जो सड़क बननी थी, आप लोग बनने नहीं दे रहे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि प्राधिकरण उसको बनाने के लिए तैयार है। आप इस प्रस्ताव को मान लें। कब गई जो है डोबी में जो है रोड बनाने के लिए जो है पूछिए ना, इन लोगों से पूछिए किसने रोका है, किसने रोका है, आप गए थे किसने रोका है। 15 में गए थे 9 गाँव लेकर के। देखिए अच्छा देखिए, एक बात अंत में मैं कहता हूँ आप लोग से, थोड़ा सा आप लोग भी गंभीरता से इस बात को सुने। जो भी चीजें हुआ देखो समय बहुत के वापस नहीं है। प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है। मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया में एक पक्षीय निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब जो भी न्यायिक प्रक्रिया, जो भी हाईकोर्ट का निर्णय होगा, मैं आपको सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से कह रहा हूँ कि हम उसको मान लें। तो इसमें दिक्कत क्या है, उस पैसे को हम जमा कर दे रहे हैं प्रशासन के पास। कुछ दिनों की, कुछ महीनों की बात है। जो भी निर्णय होगा उसको मान लिया जाएगा। आप सड़क को बनाना शुरू करवाइए, हम सड़क को बनाने के लिए तैयार है। हम ही लोग चल के बना देंगे सड़क से। नहीं, आप गलत बात नहीं ये आप ये बताएं मैं आपकी इस बात को सुना हूँ, बड़ी विनम्रता है। ये किसान है, आपसे अलग है सर, मैं आप सर, अगर इस सारे मैटर को संवेदनशील से आप समझ रहे हैं तो किसानों का और प्राधिकरण के बीच में समझौता हो सकता है, जिसके तहत किसानों का जो मुआवजा है, उनका जो मूल तत्व है वो उनको मिल जाए, और प्राधिकरण अपना काम करे। सरकार का भी इकबाल कायम रहे, प्राधिकरण का भी कायम रहे, और इनके साथ एक मानवीय संवेदना प्राधिकरण के माध्यम से। आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने बहुत अच्छी बात कही है, ठीक है ना, आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन अंतर मात्र इतना ही है, हम तो एक कदम बढ़ रहे हैं कि भाई हम पैसा उसको जमा कर दे रहे हैं। हम ये भी कर रहे हैं कि आगे हम चैलेंज नहीं करेंगे, जो भी निर्णय आएगा उसको प्राधिकरण मान लेगा। अब इससे ज्यादा हम आपको क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पाँच कोई भी आदमी हमारे कार्यालय में, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, हमारे कार्यालय में कल 11 बजे आप लोग उपस्थित हुए। हम आप लोगों के साथ विस्तृत वार्ता करेंगे। पुरानी बात तब तो वही बातें होगी कि पुरानी बातें। अब इसके अलावा अगर आपको कोई ज्ञापन देना है, कोई पत्रक देना है, आप दे सकते हैं। मुझे तो अभी आज पर कल आ रहे हैं, लेकिन कल मिलेंगे। हल होने का मतलब देखिए, आप कह रहे हैं, आप अभी कह रहे हैं, देखिए आज हम आपको विजिट कर सकते हैं। ये जमाना 12 साल में चल रहा है, आपको 80 वर्ष न कोई भेद कर सकता। पता सवाल हो गए हैं, इसलिए आपके सामने दिमाग जब तक है 70%, 60%, मैं कह रहा हूँ करके आप सड़क बनाइए। जो फैसला होगा, जो फैसला होगा, जो फैसला होगा उसमें बहुत ज्यादा आपको शुरू करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा मिलना होगा। इसमें आपको ऐसा कर सकते हैं, जो सक्षम प्राधिकारी का जो अभिनय है, सक्षम प्राधिकारी का अभिनय आपको मैं वितरित करा दे रहा हूँ। आप लोग उसको स्वीकार ले लीजिए प्रोटेस्ट के साथ, अगर प्रोटेस्ट या जो भी है, सक्षम प्राधिकारी का जो मुआवजे का अभिनय है उसके हिसाब से आप लोग मुआवजा ले लीजिए। बढ़ा हुआ मुआवजा जो है वो हम जमा करा देते हैं, जैसे ही कोर्ट का निर्णय आ गया उसका।
इसको मानने की आप इसको मानने नहीं। अगर इस पर सभी किसान सहमत है तो इस पर हम लोग कार्रवाई शुरू कर देते हैं। आप बताइए जौनपुर बहुत अच्छा है, ये सब बातें यहाँ ना हो। बात यहाँ पे नहीं, आपके साथ पूछा है। मैं चाहता हूँ रोड में अगर 5 महीने में अगर लग रहा है कि फैसला आ रहा है तो 5 महीने बहुत देर कर गए और उसका पैसा तब तक नहीं पहुँचेगा जब नेकपा वेरिफिकेशन कागज कि बताइए तब तक ये सब हम लोग सब फालतू का सब काम ना होते अच्छा रहता। हाँ ये कोई मुआवजा के लिए अलग से सर लोग पाइए आप जौनपुर में बात करेंगे आपसे आ जाएंगे। देखती हैं अगर हम लोग अगर अपनी मांग कर रहे हैं तो हमारी तरफ तो आप नहीं मान रहे हैं और सिर्फ अपनी बात हम लोगों से बता रहे हैं। सरकार आप सरकार में होते हुए भी सरकारों के पहले तो रोड ठीक तो ले नीचे करा दक्षिण सुरक्षा से मृत्यु हो रही है, ये तो छोटा सा फर्क हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं। कहिए कि हाँ हमारी नहीं बना है, सुरक्षा नहीं है। सर उस पर रेडियो लगा है, जैसे ऊंचा जाता लोग न जाते। पूछिए अगर कोई आदमी बता दे सर, आप भी तो जनता की सही पूछेंगे गलत है कि सही है। हम गलत सर थोड़ी है, डेथ हो रही है, डेथ हो रहा है सर, हमें उनके जाकर पूरी तरह में कहा है सर, आपसे वो समझा रहे हैं। कभी सर वहाँ बच्चे हैं कोई भी शरारती तत्व सर अगर ये विषय हटा देगा तो सोचिए डेथ होगा कि नहीं होगा।